अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 26 अप्रैल है और दिन है बुध का। सबसे पहले तो माजरत कि काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ कमिटमेंट्स थी और कुछ मसाइल थे। खैर, आज की स्टूडियो में दो तीन मौज़ूआत हैं जिसका मुख्तसरन अहाता करना है। सबसे पहले खबर तो मैं आपको ये देता जाऊँ नाजरीन के पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, 297 हलके हैं, 297 हलके हैं और उसके लिए नून लीग को टिकट के जो उम्मीदवार मिले हैं वो है 60, सिर्फ 60 उम्मीदवार मिले हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह इस मुल्क को इन लोगों ने दिवालिया किया है, इसी तरह इमरान खान साहब ने नून लीग को दिवालिया कर दिया है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी तो सिंध में मौजूद है और किसी हद तक बलूचिस्तान में भी मौजूद है। पीटीआई जो है वो केपी में पूरी तरह पूरी ताकत के साथ जो है वो मौजूद है, लेकिन नून लीग मौजूद थी सिर्फ पंजाब में और आज हालात ये बन गए हैं कि उन्हें सिर्फ 60 उम्मीदवार मिले हैं 297 उम्मीदवारों में से। यही वजह है कि मरियम नवाज 4 हलकों से, हमजा शहबाज 3 हलकों से और हिना परवेज भट्ट जो है 2 हलकों से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा एक और ख़बर भी लेते जाएं और वो ये कि नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं, अहम तरीन रहनुमा हैं, वो पसे पर्दा इमरान खान साहब के साथ जो है राब्ते कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जनाब, जो पीटीआई के लोगों के साथ जितने भी इनके एमएनएज या साबका मिनिस्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम नहीं कर रहे, क्योंकि इनको हवाओं का रुख मालूम हो चुका है कि अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो जनाब आली उसके बाद फिर वो हमसे कोई बदला ना ले लें। तो ये थी 2-3 खबरें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाएं मौलाना तारिक जमील साहब की बात पे, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अब देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें इमरान खान साहब की खूब तारीफ़ें की। इमरान खान साहब के मुतालिक उन्होंने कहा कि हमारा एक मिजाज बन चुका है, हमारा एक सियासी मिजाज बन चुका है, बहैसियत मजमूई हमारा एक मिजाज बन चुका है कि हम लोगों की खूबियों को नहीं देखते बल्कि उनकी कमियों को देखते हैं। चुनाचे एक इंसान में अगर 100 खूबियाँ भी हों, लेकिन एक खामी हमें नज़र आ जाती है। बदकिस्मती से सियासी फ़िज़ा पाकिस्तान की ऐसी बन गई है। और मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि इस्लाम का सबक भी यही है कि आपने किसी इंसान की खूबी को देखना है। अब ये बिल्कुल एक इस्लाम का कंसेप्ट है कि देखिए, अल्लाह पाक की ज़ात से डराना नहीं चाहिए। ये जो कुछ मौलवी हज़रात है इस्लाम में, वो अल्लाह पाक की ज़ात से बहुत ज़्यादा डराते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी गफूर और रहीम है, ठीक है। बल्कि एक हदीस में पढ़ रहा था बुखारी शरीफ की, उसमें यह लिखा हुआ था कि दुनिया बनने से पहले, कायनात तख्लीक करने से पहले भी अल्लाह पाक के अर्श मुबारक पे ये लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक की जो रहमत है वो उसके गज़ब पे गालिब है, यानी कि रहमत ज़्यादा वसी है बनिस्बत गज़ब के। चुनाचे आगे चलें मौलाना तारिक जमील साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हर एक की अपनी हुदूद होती हैं, मियाँ बीवी की अपनी हुदूद होती हैं। अगर बीवी जो है वो मियाँ के हुदूद में एक ख़ास किस्म की लिमिट्स में मुदाखलत करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि देखिए, इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी में ये दाखिल हो गए हैं। चुनाचे मुफ्ती सईद साहब का भी उन्होंने हवाला दिया कि देखिए वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। चुनाचे एंकर ने सवाल किया, एंकर ने कहा कि बुशरा बीबी खुद एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि जब मैंने इमरान खान साहब के साथ शादी की तो मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है। तो उसके बाद तारिक जमील साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा इल्ज़ाम लगाना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और फिर हदीस पाक का हवाला दिया मौलाना तारिक जमील साहब ने और कहा कि किसी शख्स ने अगर किसी शख्स को ताना दिया, एक ऐसा फेल जिससे वो शख्स तौबा कर चुका हो, यानी कि एक गुनाह है जिससे वो शख्स तौबा कर चुका है और उसके बावजूद भी आपने उसको ताना दिया और उस गुनाह को उछाला, तो मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक ने अपनी अजमत की कसम खाई है और कहा कि मैं उस वक्त तक इस दुनिया से तुम्हें नहीं उठाऊंगा जब तक तुम्हें इस गुनाह में मुब्तला ना कर दूं। और आगे चल के उन्होंने कहा कि मैंने तो इमरान खान साहब में सिवाय खैर के और कुछ नहीं देखा। जिस तरह का ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इमरान खान साहब ने समझाया है, इस तरह तो उलमा भी
नहीं समझाते हैं। वो दीन की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है। चुनाचे मौलाना तारिक जमील साहब ने जब ये बातें की तो ये बातें जो है नून लीग के ब्रिगेड से और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात से बर्दाश्त नहीं हो पाई हैं। चुनाचे बहुत सारी तनकीद और तनकीद के नश्तर और तोपों का रुख अब मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ हो गया है। चुनाचे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के एक रहनुमा है इकरामुल नसीम, उनका एक ऑफिशियल ब्लू टिक ट्विटर अकाउंट है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात जो है वो मुकम्मल तौर पर अब मौलाना तारिक जमील साहब पे हमलावर हो चुकी है। चुनाचे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात के जो रहनुमा हैं इकरामुल नसीम, वो अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या मशवरा देते हैं जनाब कि अगर आप कहते हैं कि कि आपको इमरान खान साहब की ज़ात में खैर ही नज़र आता है तो क्यों ना कैलिफोर्निया की अदालत से साबित शुदा जो नाजायज़ बेटी है इमरान खान साहब की टेरियान, वो उसके साथ आप अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करा देते। यानी कि इमरान खान साहब की वो जो मुबैना जो कहा जाता है उस बेटी के साथ मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे की शादी करा दें। अब एक मौसूफ ने कहा कि जनाब अली बात यह है कि वो तो शादीशुदा है मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जो है, तो ये इकरामुल नसीम साहब कहते हैं कि जनाब इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। यानी यहाँ तक ये हालात पहुँच गए हैं, हद कर दी है इन लोगों ने कि ज़ाती उसमें जो है ना इस कदर ये चले जाते हैं कि आप कुछ जो है ना इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर आगे चल के यही इकरामुल नसीम कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान साहब में खैर के सिवा कुछ नहीं देखा, ठीक है, तो जनाब अली अच्छा मौलाना तारिक जमील साहब आप इद्दत में निकाह को खैर समझते हैं या फिर बगैर निकाह अबू टेरियान वाइट को खैर समझते हैं या फिर आयला मलक और रमल के साथ फोश ऑडियोस को खैर समझते हैं। यानी इस तरह की बातें ज़ातियात पे किरदार कोशी जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात ने जो है वो शुरू कर दी है और इमरान खान साहब की और मौलाना तारिक जमील साहब पे हमलावर हो गए हैं। यानी कि अब यहाँ पे इमरान खान साहब की तारीफ़ करने पे ये मशवरे दे रहे हैं कि टेरियान के साथ मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे की शादी करा दें। इंतहाई अफसोसनाक है और इससे मैं अब इस पर और क्या बात करूँगा, लेकिन इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि इमरान खान साहब ने चूँकि इक़्तिदार में आके कोटे बंगले और जायदादें और असासे एसेट्स वगैरह ये चीज़ें कुछ भी नहीं बनाई हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि जनाब अली अब जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़ात को जो है ना तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इससे आगे चले नाज़रीन के तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं कि चूँकि निगरान हुकूमतों के जो दिन हैं आइन के मुताबिक वो पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब निगरान हुकूमतों का कोई जवाज़ नहीं है। KP और पंजाब की निगरान हुकूमतें अब आइनी जवाज़ खो चुकी हैं। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो जमा हो चुकी हैं। अब कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है ये अब देखना होगा। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी इसी किस्म की एक दरख्वास्त दायर की है कि जनाब निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल हो गई है, आइन इसकी अब इजाज़त नहीं देता और उनको सेटिसाइड कर दिया जाए। और इसके अलावा PTI ने सदर आरिफ अलवी साहब से भी दरख्वास्त की है कि आप अपना आइनी किरदार अदा करें, क्योंकि निगरान हुकूमतों के दिन मुकम्मल हो चुके हैं आइन के अंदर जो मुतय्यन है, इसलिए अब उनका कोई जवाज़ नहीं है। सरदस्त नाज़रीन, मैं गुज़ारिशात पे इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।